गोदी आयोग है, ये आपके लिए काम कर रहा है। एंड मैम, उस राज्य को आज तक एक ऐसा शहर नहीं मिला है जो प्रॉपर सिटी लगता हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो। तो मैम, ये डेवलपमेंट किस बेसिस पर करे अगर यूथ करना है तो? मैं हूँ यासर मलिक। फर्जी आधार कार्ड बन कैसे गए हैं? 100 आदमी पे 123 आधार कार्ड है। ये उसको ठीक किया जाएगा। वोटर आईडी को इतना महत्व दिया था, अब आधार कार्ड को दे रहे हैं, कल आप कुछ और निकाल देंगे तो इसके पीछे भी तो आपकी साजिश हो सकती है कि वोट लेने आए मुझे, मेरी पार्टी बने और कोई पार्टी ना बने। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। इतने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं तो वो गलती तो सरकार की है। और आप अगर इन 45 दिनों में 2 महीने में नहीं हो पाता है, एक भी सही वोटर छूट जाता है, कौन जवाबदेही लेगा उसकी? बिहार इलेक्शन पर जनता के तीखे सवाल सुनते ही और साथ साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप के जब सवाल सुने तो बीजेपी के प्रवक्ता की रूह कांपने लगी। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों हड़बड़ाने लगे इस डिबेट के अंदर? क्योंकि बिहार पर जो इलेक्शन आने वाला है और वहां पर जो आधार कार्ड का खेल खेला जा रहा है, फर्जी वोटों का जो खेल खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से, जिसे विपक्ष लगातार उजागर करता जा रहा है, विपक्ष लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाता जा रहा है, तो उसी पर जनता ने तीखे सवाल पूछे, आधार कार्ड पर तीखे सवाल पूछे। और साथ ही साथ वहां मौजूद युवाओं ने बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और जॉब्स के ऊपर जब सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता थर थर कांपने लगते हैं। साथ के साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी इस डिबेट में जनता का ही साथ दिया और बिहार पर हो रहे जो आधार कार्ड और जो फर्जी वोटों की जो काउंटिंग जारी है कि फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, कि बहुत से घुसपैठिए आ गए हैं, कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या इनके वोट बन गए हैं, इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इस तरीके से जो बीजेपी दावे कर वहां पर जो चुनाव की प्रक्रिया में वोटों की गिनती करा रही है, वोटों को कटवा रही है, उस पर अंजना ओम कश्यप ने भी तीखे सवाल पूछे हैं, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता और ज्यादा घबरा जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता की अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई गई हैं इस डिबेट के अंदर। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप और साथ के साथ वहां मौजूद स्टूडेंट जो जनता थी उसने भी, और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने भी सारे झूठ का पर्दाफाश किया है। बीजेपी का जो बिहार में खेल खेलने की कोशिश की जा रही है उसका पर्दाफाश हुआ है इस डिबेट के अंदर। तो आप लोग ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। कुल मिलाकर अब देखिए, चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग की भूमिका पर, अगर चुनाव के पहले बिहार में इस तरह का संशय उठाना, इस तरह से लोगों के बीच में विपक्ष की आवाज है, वो तो सीधा कह रहे हैं कि गोदी आयोग है, ये आपके लिए काम कर रहा है। आप कैसे डिफेंड करेंगे अपने स्टैंड को? क्योंकि फिर जनता के मन में ये ना भ्रम बैठ जाए कि ये तो चुनाव भी चोरी कर लेते हैं। अंजना जी, लेटेस्ट ये है कि जनता बिहार के अंदर एसआईआर का समर्थन कर रही है, इसीलिए 74% जनता ने ऑलरेडी बिहार के अंदर अपने फॉर्म्स दे दिए। ये तो कह रहे थे 10% के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हर दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वो एसआईआर की प्रक्रिया लीगल है, संवैधानिक है, सही है, कोई इंटरिम स्टे नहीं जो इनकी पेटिशन मांगती थी। एक इन्होंने ये कहा था कि मेरा आधार मेरी पहचान, यही समझते होंगे मुझे लगता है जितने भी लोग सामने खड़े हैं, और उसी आधार की वजह से आपका डोमिसाइल बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है, अब बिहार की तरह नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी बच्चे का बना और उस पर फोटो लग गई ट्रैक्टर की। हुआ है, न्यूज है मेरे पास, दिखा सकती हूं आपको कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बना। जो लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस बर्थ सर्टिफिकेट पर फोटो लगी है ट्रैक्टर की। अब ट्रैक्टर कैसे वोट देगा मेरे भाई और बहनों, बता दो मुझे, ट्रैक्टर कैसे वोट देगा? ये किसकी सरकार में हुआ? कौन अधिकारी बैठा था जिसने ऐसा किया? वही हम कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी? अब आप बना रहे हैं, अब आप कर रहे हैं, और फिर अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि मेरा नाम, मैं इतने सालों से वोट डाल रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जन्मा, यहीं के स्कूलों में पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन आज मेरा वोट का अधिकार छीन लिया गया, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब छीना, वो वहां वोट डालने जाएगा, पता चलेगा मेरा वोट ही नहीं है। कितना झूठ। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई ये है कि आप आधार को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को बनाइए, आधार जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार से बन सकता है तो आधार के आधार पर
वोटर आईडी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं वोट बन क्यों नहीं डाल सकते? छोटा सा रिबाटल उसके वाह बाद भैया वाह, पार्लियामेंट के अंदर नारे लगा रहे हैं, प्लैक कार्ड लगा रहे थे 2021 में कि आधार को मत जोड़ो वोटर आईडी से, और आज 3 साल बाद बोल रहे हैं आधार को जोड़ो वोटर आईडी से। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं। पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल के हर इलाके के अंदर 103% आधार कार्ड बने और हर जगह ऑपोजिशन के एमएलए ये लोग घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करके घुसपैठियों का समर्थन करके बिहार के नागरिकों का हक छीनना चाहते हैं। एक गरीब का नाम बता दीजिए बिहार के अंदर जब से एसआईआर शुरू हुई है जिसने कहा है कि उसके वोट छीनने का अधिकार गया है। इन्होंने सीए के वक्त क्या कहा था, मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी नागरिकता गई है। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि राहुल की दुकान बंद हो चुकी है। बताऊंगी जल्दी से एक छोटा सा जवाब फिर हाँ, आने बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी। बच्चों पहले तो ये ट्रैक्टर का देख लो जरा, प्लीज फोकस कर दें। जूम इन कर दीजिए। ट्रैक्टर जो है इन निवास करिए। प्रमाण पत्र में तस्वीर की जगह ट्रैक्टर का फोटो लगा। पिता का नाम है बेगू सराय चौधरी, माता बलिया देवी, ग्राम ट्रैक्टरपुर दियारा। तभी तो ऐसा हो रहा है डॉली जी, तभी तो अब ये ऐसा हो किसने रहा बनाया? है। आप खुद ही प्रूव अब ये किसने बनाया? बिहार में सरकार किसकी है? अच्छा चलिए चुनाव आयोग ये इसको करता हटा हम थोड़ी देती हूँ, करते हैं। इसको हटा देती हूँ। अब एक और दिखा देती हूँ। मैं लाई हूँ सारी चीजें, बताऊंगी धीरे धीरे। आप तो प्रदीप खुद जी दलील इतना दे रहे हो कि ऐसा होना इतना चाहिए। एक्साइटेड, सत्यप्रकाश, इतना सत्यप्रकाश। एक्साइटेड। नहीं एक मिनट अच्छा, ठीक है, अंजना पूरा जी, कीजिए, हाँ। एक मिनट हाँ, अंजना हाँ, जी, हाँ। बिल्कुल। इसके बाद अभी एक व्यक्ति जेडीयू के हैं, वो लगातार वोट डालते आ रहे हैं 2003 में भी। अब पता चला उनकी वोट नहीं है, वो कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहे। अब जो व्यक्ति तब से वोट डालता आया है, अब आज उसके पास सिर्फ आधार ही सच्चाई बिहार है, की। मान्यता प्राप्त ये है आधार बिहार है, की सच्चाई। उसके पास आधार ही है। सच्चाई बिहार जॉब की कार्ड ये नहीं है चलेगा, कि आज- आधार नहीं आज चलेगा, हर महिला, हर राशन गरीब कार्ड जो है नहीं वो चलेगा, participate कर रहा तो है। ट्रैक्टर चलेगा क्या? अरे डॉली जी, परसों पटना के अंदर चुनाव आयोग के कार्यालय सच्चाई में ये राहुल और है तेजस्वी कंप्लेन कि करने के चुनाव गए थे दौरे आयोग पे, है या जहाँ चुनावी कन्हैया और पप्पू सहयोगी? यादव को स्टेज पे नहीं आने दिया था। क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियल कंप्लेन करी है, बताइए। हम तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, मोर्चा आप संभालिए जनता ने जल्दी से। चुना है आपको डॉली जी, और हम डॉली जनता जी, के बीच डॉली में जा जी, रहे हैं डॉली अपनी जी। सच्चाई हिमाचल में लेकर। इतने फर्जी आधार कार्ड बन कैसे गए हैं? 100 आदमी पे 123 आधार कार्ड है। नहीं ठीक है, उसको ठीक saturation किया है। जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। सवाल ये है ये कि गड़बड़ क्या क्यों होने कांग्रेस दिया? पार्टी ने कभी वोटर आईडी कार्ड को भी समर्थन दिया था क्या? 94 का 95 का चुनाव है, लालू जी के समर्थन में खड़े थे, टीएन शेषन वोटर आईडी का कंसेप्ट लेकर आए, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई वोटर आईडी के खिलाफ। क्यों? कैसे गरीब लोग फोटो खिंचाएंगे, कैसे वो डॉक्यूमेंट देंगे? प्रगतिशीलता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसके लिए आश्चर्य है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो झूठ का और भ्रम फैलाने का वो ब्रांड एम्बेसडर जरूर बन जाएंगे इस देश में। झूठा गांधी नाम पड़ेगा। महाराष्ट्र में वोट बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, बिहार में दुरुस्त करे तो प्रॉब्लम। अब आधार पर इन्होंने चूंकि प्रदीप भंडारी जी ने कह दिया है, आप लोग भी चेक करिएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस है। केस में चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि ये ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि ये तमाम पार्टियां झंडा लेकर खड़ी हो गई कि आधार तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर भी आता है, बायोमेट्रिक्स है, तो पहले तय कर लीजिए आप आधार के साथ हैं, आधार के खिलाफ है, आप निराधार हैं, कोई जनाधार बचा है कि नहीं आपका? क्योंकि जिनका जनाधार खत्म है तो वो आधार चिल्ला रहे हैं। एक बात समझिए, बिहार के वोटर लिस्ट में अगर 20 साल बाद आधार खत्म हो गया है। नहीं, उनका भी जनाधार अब कुछ है नहीं। 20 साल बाद यदि कोई 2004 में पिछली बार आप नंबर 3 की बिहार पार्टी में नहीं, हम SIR उसका के कुछ आधार मुझको पर इतिहास है आधार कुछ, accepted क्योंकि in हमारे पटना, घटक दल से पटना, कुछ but बात not in- बिगड़ गई but तो not हमारी in थोड़ी सीट सीमांचल। कम हो गई। Why? डॉली जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं। नहीं, एक नहीं। बात मैं आपसे कहूं अच्छा, कि चलिए, अपने बोलिए, मैं पार्टी के बोलूंगी। मुखिया जी को कहिए कि बिहार में वोटर बहुत समझदार है, उसको पता है कि कहां जरूरत आधार है, कहां जरूरत आधार नहीं है, किसका जनाधार है और किसका इस बार नैया जो आप लोग आए ना, वो बेड़ा जो है घर होके पार है। नीतीश जी कभी इधर और कभी उधर। प्लीज डॉली जी, आपको मैं बहुत गंभीरता से सुनता हूँ। प्लीज डॉली जी, प्लीज ऐसा मत करिए। अच्छा मत करिए। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। आप जनता के तीखे सवाल आने वाले हैं और अंजना उनका शब्द भी धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी के प्रवक्ता की, तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। झूठ बोल रही है डॉली जी, झूठ बोल रही है। हर असेंबली और लोकसभा में बड़ा आज तक की रिपोर्ट। डॉली जी, प्रदीप जी, एक स्टेप कांग्रेस कहती है मेरा सवाल ये है, यही लोग वोट देंगे भाई, इनकी तो सुन लीजिए। यही लोग वोट देंगे, इनकी तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने एक टाइम पे वोटर आईडी को इतना महत्व दिया था, अब आधार कार्ड को दे रहे हैं, कल आप कुछ और निकाल देंगे, तो इसके पीछे भी तो आपकी साजिश हो सकती है कि वोट लेने आए मुझे, मेरी पार्टी बने और कोई पार्टी ना बने। प्रदीप जी से
बीजेपी से है उनका प्रश्न। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भाई ये कह रहे हैं हमेशा ऐसे क्या क्या लेके आते हैं, प्रॉब्लम में उलझा रहे हैं, ये वो पूछ रहे हैं वो क्या basically। पहली बार देश फायदे में के लिए। पहली बार क्या देश में एसआईआर हो रही है? 2003 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर थे, एसआईआर हुई थी, सत्ता तो परिवर्तित हुई थी एसआईआर के बाद में। तो अगर एसआईआर से सत्ता ही आनी होती तो पिछला प्रेसिडेंट तो सत्ता परिवर्तन था, तो काहे ये घबरा रहे हैं? इतने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं तो वो गलती तो सरकार की है, और आप उस बेसिस पे अगर आप इलेक्शन ले रहे हैं तो फेक वोटिंग से किसको फायदा होगा? जवाब दीजिए, आधार कार्ड पे बताइए भाई आप लोग। घुसपैठिए इनके वोटर हैं जी, जाके बंगाल के अंदर उठा के अरे सबके तो सब इनको आधार वोट कार्ड कौन बनवा रहा है? इनके एमएलए, सीमांचल में सब जगह इनके एमएलए। आप एक बता दो, इन्हीं के एमएलए पकड़े जा रहे हैं। हम तो कह ही रहे 2000 किलोमीटर बॉर्डर में से 1680 किलोमीटर हमने फेंस करी। ममता और बनर्जी जाके चंडीगढ़ इधर में मेयर करती के है, इलेक्शन इन्हीं के कौन करवा रहा एमएलए। है? एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चंडीगढ़ बता में दो। मेयर के इलेक्शन कौन अरे करवा रहा है? चंडीगढ़ के बाद पूरी चुनाव आयोग को खरीद लेते हो, नवीन चावला को अपॉइंट करके चंडीगढ़ की बात करते रहते हो। प्रत्यक्ष को पूरा प्रमाण की जिसने जरूरत नहीं इमरजेंसी होती। लागू करी, जिसने पूरे इलेक्शन हिंदुस्तान कमीशन में खत्म करा, प्रत्यक्ष जिसने रूप नवीन से चावला जैसे फर्जी को इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का हेड अधिकारी को बनाया, भारतीय जनता बस करो। पार्टी अगला सवाल, अगला नहीं, सवाल। राहुल गांधी मेरा को प्रश्न जीतने जदयू के वाला। प्रवक्ता से है, क्या आप एनआरसी के समर्थन में हैं? जदयू के प्रवक्ता से है, क्या सवाल है? बिहार में एनआरसी के समर्थन में हैं? एनआरसी के समर्थन में हम कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे जो एनआरसी जहां होना था हो गया, राजीव गांधी का एकॉर्ड था। मेरा क्वेश्चन जेडीयू के प्रवक्ता से है कि मैम यहाँ पे 20-25 साल से बिहार में लगातार जेडीयू गवर्नमेंट है, एंड मैम उस राज्य को आज तक एक ऐसा शहर नहीं मिला है जो प्रॉपर सिटी लगता हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो। तो मैम ये डेवलपमेंट किस बेसिस पर करे अगर यूथ करना है तो? जवाब दीजिए। देखिए, बिहटा में हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा में एम्स पहुंच गया, दरभंगा एक हाईटेक सिटी बन रहा है। तो प्रगति जो हमें उजड़ा बिहार मिला था उससे बहुत बेहतर बनाए। और सुनिए, गांव गांव सड़क बनाया, गांव गांव बिजली दिया, स्कूल खोला, महिलाओं को पंचायत में पहुंचाया। आज जीविका दीदी की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। महिला पुलिस आज आपको बिहार की सड़कों पे दिखेगी। तो चहु और विकास करना पड़ता है। अगर एक बना देंगे तो सब मेरा जगह सवाल विकास इन नहीं सर से पहुंचेगा। है न्याय कि के साथ कास्ट विकास है। सर्टिफिकेट बिहार में आधार के बेसिस पे बनता है। अगर आधार फर्जी होने के कारण इनको बेनिफिट मिल रही है तो आधार के बेसिस पे कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड है अभी, उसके बेसिस पे तो इन्हीं को फायदा मिलेगा ना। नहीं, जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ आधार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके मल्टीपल लेयर्स हैं, तभी जाके जातिगत प्रमाण पत्र जारी होता है। आधार भी उसमें एक हिस्सा मेरा सवाल जरूर है। जेडीयू के प्रवक्ता से है, आप डॉक्यूमेंट को ऊपर रख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने भी बताया फर्जी आधार कार्ड बन जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बन जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि वोट का राइट तो सबको है ना। देखिए, वोटिंग राइट इस देश में बिल्कुल सबको है। चुनाव आयोग वोट लिस्ट तैयार करेगा, वोटिंग का राइट देगा। ये पहली बार पता भी चला कि आधार आबादी से ज्यादा बन गया। क्यों? क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी। अचानक से किशनगंज में लाखों आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई हो गए। 38 जिलों में बिहार के सबसे ज्यादा जो आवासीय प्रमाण पत्र अभी एप्लीकेशन आए हैं वो किशनगंज से। स्थिति ठीक नहीं है। कोशिश करेगा चुनाव आयोग उसको पारदर्शी बनाए। मेरा सवाल कांग्रेस और जेडीयू से है, लिस्ट बनाए, आरजेडी से है कि जो एसआईआर की प्रतिक्रिया है वो कोई नई नहीं है, वो संवैधानिक तौर पे वो पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। तो कांग्रेस और आरजेडी को अभी दिक्कत क्यों है इससे? मैंने भी यही पूछा था, इसका जवाब। मेरा सवाल डॉली मैम से है। मैम, यदि ट्रैक्टर का फोटो आ रहा है किसी व्यक्ति या 100 पे 123 बन रहे, आपको या तो आपके व्यक्तियों के आधार कार्ड बन रखे हैं इसलिए आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, या यदि इनको बीजेपी वालों को बेनिफिट हो रहा है या आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसके सपोर्ट में क्यों हैं? आपको तो अगेंस्ट में होना चाहिए। वही वो कह रहे हैं कि अगर आपने दिखाया कि फर्जी बन रहा है और फिर आप कह रहे हैं उसी को आधार बनाया जाए, और आपसे उनका सवाल मैंने आधार नहीं दिखाया आपको, आप पहले ध्यान से देखिए। मैंने वो इसीलिए फोटो दिखाया, मैंने आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जो आधार है वोटर आईडी बनाने का, वो पहले देखिए। ठीक है, सवाल यही है कि अगर बहुत कम दिन बचे हैं, अगर इन 45 दिनों में 2 महीने में नहीं हो पाता है, एक भी सही वोटर छूट जाता है, कौन जवाबदेही लेगा उसकी? इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग लेगा। मैं सीधी बात कह रहा हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझ में आ गया उनके इंटरनल सर्वे से कि वो बिहार का चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये बूथ लूटकर चुनाव जीतते थे। आज की स्थिति ये है कि बिहार की जनता 74% एसआईआर का समर्थन कर चुकी है, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अगर दिक्कत है तो एक भी ऑफिस
ऑफिशियल कंप्लेन इन्होंने क्यों नहीं दाखिल करी? क्योंकि इनको भी पता है कि जो प्रक्रिया हो रही है वो सही प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए 47,000 आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट्स हैं, 57,000 भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स हैं और कांग्रेस बूथ पे है ही नहीं। बिहार की जनता पॉलिटिकली चार्ज्ड है, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन कर रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दे दीजिए, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, ईवीएम सब कब ठीक हो जाता है? जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जीतते हैं चुनाव, प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत जाती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है। ये नहीं जवाब दे पाएंगे। ये चुनाव नहीं, चुनावी चोरी की साजिश है। वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से है। जिस आधार के बेसिस पर डोमिसाइल बनता है, जिस आधार और वोटर आईडी और राशन कार्ड के बेसिस पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अब उसके बेसिस पर आप वोट नहीं दे पाएंगे, वो मान्य नहीं है। ये कौन सा तरीका हुआ? तरीका ये है कि भारत की में बिहार की जनता चुनाव चोरी से जूझ रही है, जैसा महाराष्ट्र में जूझा। और एक और बात मैं कह देना चाहती हूं, हमारी दिक्कत डॉक्यूमेंट से नहीं है, हमारी दिक्कत ये भी नहीं है कि कोई भी आदमी जो वोट डालने लायक है उसका वोट कटे। हमारी दिक्कत आपकी प्रक्रियाओं से है, आपकी प्रक्रियाओं से है। और जिन प्रक्रियाओं में घोटाले हैं, पर्दे के पीछे, कैमरे के सामने न जाने आप क्या क्या खेल खेलते हैं, लेकिन हम ये बता देते हैं कि ये जनता जनार्दन है और ये जनता, इस जनता के हक को हम छीनने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का किसी भी संवैधानिक संस्था को, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए। जनता के तीखे सवाल, अंजना ओम कश्यप का भी रुख बदला देखा, तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करके जाइए। बीजेपी को इंटरनल सर्वे से पता चल गया है कि वो हार रही है, इसलिए वो चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन बनी हुई है और चुनाव आयोग रबर स्टैंप बना हुआ है, ताकि ये गठजोड़ बना रहे और आगे ये सब जो चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में भी घालमेल बाद में हो। इसीलिए खाली फॉर्म लिए जा रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के, व्हाट्सएप मैसेज पे और फोन पे बिना नोटिफिकेशन पे काम कराया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप का भी रुख आज बदला सा नजर आ रहा था, क्योंकि बिहार इलेक्शन पर जो बात चल रही थी उसमें अंजना ओम कश्यप ने भी तीखे सवाल पूछे, आधार कार्ड को लेकर सवाल पूछे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता उसका जवाब नहीं देना चाहते थे और बचने की कोशिश कर रहे थे इस डिबेट के अंदर भी। और साथ साथ इस डिबेट में मौजूद स्टूडेंट्स, जो वहां पर मौजूद जनता थी, उसने कितने तीखे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता से पूछे और जिनका जवाब आप लोगों को पता है कैसा दिया गया। आप लोग इस पर कमेंट करके जाइए। बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता ने जनता के सवालों के सही से जवाब दिए या नहीं दिए, या सवालों को नजरअंदाज करके दूसरे जवाबों की तरफ बढ़ते रहे, जो वो रटकर आते हैं उसी पर बोलते रहे। आप लोग इस पर जरूर बता कर जाइए। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने इस डिबेट के अंदर एक जानकारी दी, जिस पर बताया गया कि बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर एक ट्रैक्टर का पोस्टर लगाया गया है, ट्रैक्टर का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया है। बिहार में ये बहुत खेल खेला जा रहा है, वोटों को काटा जा रहा है, जिससे विपक्ष कमजोर पड़ सकता है। वहां पर ऐसा कुछ दावे किए गए हैं और ऐसा कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया है कि हमें किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो सिर्फ आपत्ति है कि बीजेपी और जेडीयू जो मिलकर वहां खेल खेल रहे हैं और 6 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया जो आने वाली है उस पर जो प्रक्रिया चल रही है आधार कार्ड की और वोटों को काटने की, उस पर उन्हें आपत्ति है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। आप लोग इस बात पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आज की ये डिबेट गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की आपको कैसी लगी? क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने आज की डिबेट में बहुत शानदार सवाल पूछे हैं, तो उसके लिए एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।